लद्दाख में भारत ने डाला चीन के जबड़े में हाथ तो तिलमिला उठे जिनपिंग के कागजी शेर। ड्रैगन से भारत की दो टूक, तुरंत पीछे हटो तो बौखला उठा चीन, कहा आपकी मांगे ठीक नहीं है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से वही हुआ है जिसका अंदेशा पहले से ही था कि चीन शांति का राग केवल ध्यान भटकाने के लिए करता है, असल में उसका मकसद कुछ और ही होता है। भारतीय सेना के हौसलों के आगे पस्त हो चुकी चीनी फौज करीब 8.5 घंटे की बातचीत करती रही, लेकिन हुआ वही ढाक के 3 पात, क्योंकि चीन सोच रहा था कि भारत अब अपनी ढील कम कर देगा। लेकिन दोस्तों, इस बार तो भारत पहले से ज्यादा एग्रेसिव था। तुरंत ही ड्रैगन को तुरंत बॉर्डर खाली करने का फरमान सुना डाला, जिससे जिनपिंग के कमांडर्स को मिर्ची लग गई। दोस्तों, भारत ने चीन से दो टूक कहा कि वो बाकी बचे टकराव वाली सभी जगहों से पीछे हट जाए और मई 2020 से पूर्व की स्थिति बहाल कर दे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद काम का है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भारत की कड़की के बाद जिनपिंग के चूजू का क्या रिएक्शन था। क्या चीन अब पूरी तरह से पीछे हट जाएगा? क्यों इस बार चीन पूरी मीटिंग में बेमन से बातें कर रहा था? क्या उत्तराखंड के 12 होती और फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी घुसपैठ नाकाम होने के बाद चीन के होश ठिकाने आ चुके हैं? लद्दाख में ऐसा क्या दिखा है जिसके बाद तो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सपने चकनाचूर हो चुके हैं? तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच अब जंग थमी नहीं है। आसमान पर अब भी महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि चीन की लुका छिपी वाली ही घटिया हरकतों के बाद अब भारतीय सेना फुल फॉर्म में है। मोदी की खुली छूट मिली हुई है। सभी अग्रिम मोर्चे देखते ही चीनियों का भूरता बनाने को बेताब हैं, क्योंकि बातचीत की आड़ में चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो करोड़ों भारतीयों को सुकून देगा, तो चीन इससे तिलमिला उठेगा। लद्दाख में बेदम हुई चीनी फौज तो जिनपिंग के उड़े होश। मोदी के मास्टर स्ट्रोक के आगे चीन का बड़ा सरेंडर। दोस्तों, जब से चीन के साथ लद्दाख में भारत का हिंसक सीमा विवाद हुआ है, चीन लगातार अपनी गतिविधियों से भारत को परेशान करता रहा है। एक तो वो बातचीत की टेबल पर आ रहा है, शांति के कबूतर उड़ा रहा है, तो दूसरी ओर उसके सैनिक जब चाहे भारतीय सीमा में घुस जा रहे हैं। लेकिन अब मामला पहले जैसा नहीं रहा है। भारत ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, तो इस वक्त मौसम की मार भी चीनियों पर भारी पड़ रही है। लिहाजा चीनी सेना के अधिकारी एक बार फिर सीमा पर तनाव घटाने के लिए 13वें राउंड की बातचीत के लिए टेबल पर आए। ये बातचीत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार, यानी चीनी वाले इलाके में मोल्डो में हुई। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में चीन को भारत ने कई बार इस बातचीत के लिए कहा, लेकिन वो मान नहीं रहा था। लेकिन इस बार जब उसे मार पड़ी तो खुद ही आगे आ गया। इस बार हॉट स्प्रिंग और देप्सांग प्लेन्स को लेकर मामला बेहद गर्म रहा, लेकिन भारत ने बिना टाइम गंवाए सभी इलाकों से चीन को पीछे हटने के लिए कह दिया, जिसके बाद तो चीन भड़क गया। क्योंकि एक तो उसकी घुसपैठ वाली हरकतें कामयाब नहीं हो रही हैं, तो दूसरी ओर अब भारत भी आक्रामक है। लिहाजा उसकी मीडिया में आई बातों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा वो उल्टा भारत को ही डांटने में लगा हुआ है। दोस्तों, चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के हवाले से कहा है कि भारत अनुचित मांगों के जरिए बातचीत में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। असल में दोस्तों, चीन इस बातचीत से पहले एक मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो भारत को दबाव में ला सके, लेकिन अब तो मामला उल्टा पड़ चुका है। एलएसी पर खाक हुए ड्रैगन के खतरनाक मंसूबे, हिमालय में जंग की खुमारी चीन को ही पड़ गई भारी। दोस्तों, चीन अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने में लगा था, तो वहीं ताइवान पर जमकर हमलावर है। लेकिन दोस्तों, दोनों ही जगहों पर उसकी तगड़ी हार हुई है, उसे मुंह की खाने को मिली है। कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि चीन एक बार फिर से 1962 जैसी हालात बनाने में जुटा हुआ था। उत्तराखंड के उसी एरिया में घुसपैठ को अंजाम देकर संकेत भी दे दिए थे, लेकिन बॉर्डर पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिनपिंग के चूजे अब बिलों में दुबक चुके हैं, क्योंकि हर मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी मिल रही है।
चीनी फौज ने जिन कमांडोज को लड़ने के लिए आगे किया था वो उत्तराखंड में तो भारतीय सेना को देखते ही उल्टे पांव दौड़ पड़े, तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने एक साथ कई चीनियों का भुर्ता बना दिया, यहां तक कि उनके हथियार भी भारत ने रखवा लिए। तो इस बीच एक और खबर ने चीन की तगड़ी बेइज्जती ही करवा दी, और वो ये है कि चीनी कमांडो LAC पर एक दिन भी नहीं टिक पा रहे हैं, जबकि उसी दौरान भारत के जवान लगातार डटे हुए हैं। ये हमारे लिए तो गर्व का विषय है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहीं से कोरोना से बड़े खौफ में चले गए हैं, क्योंकि दोस्तों उनका सबसे चहेता कमांडर लद्दाख की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया और ऊपर पहुंच गया। तो LAC पर तैनात कमांड के दूसरे कमांडर भी भयंकर रूप से बीमार हो चुके हैं। लद्दाख की ठंड और ऊंचाई ने बिगाड़ा चीन का गेम। LAC पर बीमारी से हर दिन मर रहे चीनी जवान। भारी बेइज्जती को देख जिनपिंग के उड़ गई होश। जी हां दोस्तों, हो तो यही रहा है। हर जगह चीन को तगड़ी मार खाने को मिल रही है, तो अब चीन ने पीछे हटने का प्लान भी तैयार कर लिया है। चीन को पता चल गया है कि भारत से पंगा पालकर उसने अपनी ही फजीहत करवाई है, क्योंकि उसके चूजे या तो पकड़े जा रहे हैं या फिर मार खाकर लौट रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति चला तो था लद्दाख समेत अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने, लेकिन अब उसके सपने सरेआम खाक हो चुके हैं। पहले डोकलाम और फिर गलवान घाटी में अपनी हड्डियां तोड़वा चुके जिनपिंग अपने चूजों को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों को कब्जाने के लिए भेज चुका था। वो तो युद्ध से ठीक पहले ही अब लड़खड़ाने लगे हैं। इन नाटे कद वाले सैनिकों के लिए लद्दाख की ऊंचाई पर लड़ना तो छोड़िए, ठीक से खड़े हो पाना ही मुश्किल हो चला है। लद्दाख में ऊंचाई और ठंड दोनों ने ही उनकी हालत पतली कर डाली है। लगातार बीमार होकर ये लौट रहे हैं, लिहाजा अब चीन के सैनिकों को भारतीय सैनिकों की आहट से भी कंपकपी छूट रही है। रही सही कसर लद्दाख की भीषण ठंड और ऑक्सीजन की भारी कमी ने पूरी कर दी है। जिनपिंग ने कोई 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बॉर्डर पर फौज को उतारा था, लेकिन चीनियों का हौसला इस कदर टूट चुका है कि ये हर दिन बड़ी तादाद में बीमार होकर घर पहुंच रहे हैं, और जो कुछ भी बचे हुए हैं वो अब बंदूक थामने तक के लायक भी नहीं बचे हैं। तो यहीं पर दूसरी बात आती है दोस्तों कि दूसरी तरफ भारत में कुछ और ही नजारा दिख रहा है। हौसलों से लबरेज भारतीय जवान न केवल लद्दाख में मजबूती से डटे हैं, बल्कि भारत ने सीमा पर बाकायदा घातक हथियारों को भी डिप्लॉय कर दिया है। नतीजा ये रहा है कि LAC पर भारत का पलड़ा चीन के बजाय भारी हो चला है। चीन की छाती पर मोदी ने चलाया हथौड़ा। LAC पर भारत की सबसे धुआंधार तैयारी। दोस्तों चीन का इरादा यहां पर कुछ बड़ा करने का था, लेकिन मोदी ने उसके ऊपर तगड़ा हथौड़ा ही चला दिया, क्योंकि दोस्तों चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत की सरकार इतने बड़े जल्दी फैसले लेकर उसके लिए दीवार ही खड़ी कर देगी। लेकिन जब भारत ने सेना के साथ सीमा पर एक के बाद एक तगड़े हथियार तैनात कर दिए तो चीन के होश उड़ गए। अग्नि सीरीज की मिसाइलों से लेकर K सीरीज की मिसाइलें और ब्रह्मोस की तैनाती के बाद तो चीन बौखला ही गया, लेकिन भारत इतने में भी नहीं रुका। एक तो रातों रात लाखों की तादाद में फौज को तैनात कर दिया, तो K9 वज्र तोप का मुंह भी चीन की छाती पर खोल डाला, जिसे पहाड़ों में सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। तो वहीं दोस्तों भारत ने राफेल से लैस स्क्वाड्रन भी हाई अलर्ट पर रख दी, तो सुखोई 30 MKI से लेकर मिराज 2000 और तेजस की स्क्वाड्रन को भी अलर्ट पर रख दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसरो के तमाम जासूसी सैटेलाइट्स को भी चीन पर निगरानी रखने के लिए तैनात कर डाला। लिहाजा दोस्तों नतीजा ये हुआ कि चीनी फौज घुसपैठ की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई, क्योंकि जिन इलाकों में वे घुसे वहां भारत से मुकाबला हो गया और जमकर मार खाकर लौटे हैं। और अब तो भारतीय सेना प्रमुख ने भी ऐलान कर दिया है कि चीनी सेना जितनी ताकत लगाएगी हम उससे कहीं ज्यादा लगाने वाले हैं। भारत लगातार बॉर्डर एरिया में आधुनिकीकरण कर रहा है। ISR यानी खुफिया निगरानी और टोही मिशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ताजा घुसपैठ वाले तवांग समेत आसपास के इलाकों में भारत ने सड़कों का आधारभूत ढांचा बहुत मजबूती से कर दिया है। भारतीय सेना ने चीन को टक्कर देते हुए जवानों की तगड़ी फौज तैनात कर रखी है, तो दूसरी ओर स्टैंड बाय पर भारतीय वायुसेना को रख दिया गया है। हालांकि दोस्तों 16 महीने के बाद फिर से चीन बातचीत की टेबल पर आया, लेकिन यह वार्ता भी कामयाब नहीं हो पाई। बस कुछ ही मसलों पर आम सहमति बन पाई, यानी ठीक से कहें तो दोस्तों चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और आपके मुताबिक आने वाले दिनों में PM मोदी को क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए, भारतीय सेना को चीन के खिलाफ कौन सी नई प्लानिंग बनानी चाहिए, इस संबंध में
आप अगर जानते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।